हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाई हूँ। मैं आज आपको डिमांड के बारे में बताना चाहती हूँ। डिमांड जिसको हम कहते हैं मांग। मांग क्या होती है? डिमांड को सभी हम सामान्य अर्थों में ले लेते हैं कि हमारी किसी चीज़ की इच्छा हुई और हमने उस चीज़ की मांग कर ली, तो वो हमारी डिमांड या मांग कहलाती है। लेकिन अर्थशास्त्र में वास्तव में इसका अर्थ बिल्कुल अलग लगाया गया है। किसी एक रूप में, किसी एक परिभाषा में इसको समेटना बड़ा मुश्किल है, तो इसको कुछ हर कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है। अब हम इसकी व्याख्या 3 परिभाषाओं के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले ये आती है, मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है, इसका मतलब है, ये प्रोफेसर पेंसन ने दी थी। एक ये बड़े अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने इच्छा और मांग इन दोनों को समान अर्थों में प्रयोग किया। इनका मानना था कि मांग के लिए 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले किसी वस्तु की इच्छा होना, फिर दूसरा है इच्छा पूर्ति हेतु साधनों का होना, और तीसरा है साधनों को व्यय करने की तत्परता होना। यानी सबसे पहले हमारे अंदर ये ख्याल आना चाहिए, हमारे अंदर कोई इच्छा जागनी चाहिए, फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन ज़रूर होना चाहिए, और केवल इससे काम नहीं चलेगा, उन साधनों को खर्च करना। जैसे सपोज मनी, अगर हमारी इच्छा है हम कार खरीदें, तो हमारे पास उसे खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, और पैसे को खर्च करने का हमारे अंदर होना चाहिए तत्परता। तब ये तीनों मिलकर बनाती हैं एक तरह से डिमांड। मिस्टर पेंसन ने इच्छा, आवश्यकता और मांग तीनों को पर्यायवाची माना है, लेकिन वास्तव में एक त्रुटिपूर्ण विचार माना गया है, क्योंकि इच्छा आवश्यकता से भिन्न होती है और आवश्यकता मांग से अलग होती है। अब क्योंकि ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं मानी गई, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी पाई गई। इसके बाद दूसरे अर्थशास्त्री आए, जिनमें विशेष रूप से मिस्टर मिल और केयरनीज हैं, जिन्होंने ये कहा कि मांग किसी मूल्य विशेष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा है। मांग किसी मूल्य विशेष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा है। मिस्टर मिल ने मिस्टर पेंसन के विपरीत कहा था कि मांग के लिए मूल्य का बताना ज़रूरी है, यानी मांग सदैव किसी मूल्य विशेष पर ही व्यक्त की जा सकती है। इन्होंने इसकी एक परिभाषा भी दी है अपने शब्दों में, या कहें कि इसको समझाया है कि मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, इसके समर्थन में प्रोफेसर केयरनीज भी आए हैं, जिन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है। उन्होंने भी कहा है कि मांग वे प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा है जिसे एक दिए हुए मूल्य पर मनुष्य क्रय करने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि जिस तरह से प्रोफेसर पेंसन की परिभाषा को उपयुक्त नहीं माना गया, उसी तरह मिस्टर मिल की परिभाषा में भी कुछ कमी पाई गई, इसकी भी आलोचना की गई। इसके बाद आई प्रोफेसर बेहनम की। इन्होंने कहा कि जो थर्ड पॉइंट है, इन्होंने इसमें मूल्य विशेष के साथ समय विशेष को भी जोड़ दिया। मांग किसी मूल्य विशेष तथा समय विशेष के आधार पर मांगी गई मात्रा है। क्योंकि मैंने कहा था मांग के अंदर 3 बातें शामिल हैं, ये तीनों बातें हो गई। इसमें प्रोफेसर बेहनम कहते हैं, इन्होंने मूल्य के साथ साथ समय को भी जोड़ दिया है, कि एक दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। अब हम इन तीनों को, यानी कि हमने जो 3 बातें शामिल की हैं मांग के अंदर, उन तीनों को एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई उद्योगपति है, मान लीजिए रतन टाटा ले ले, बिरला ले ले, किसी को भी ले ले आप। टाटा एक कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कार खरीदना चाहते हैं तो पेंसन के अनुसार उनकी इच्छा ही मांग कहलाएगी, क्योंकि टाटा साधन संपन्न है और खर्च करने के लिए भी तैयार है। लेकिन मिस्टर मिल के अनुसार ये इच्छा तब तक मांग नहीं बन सकती जब तक टाटा मूल्य विशेष के संदर्भ में अपनी इच्छा को व्यक्त ना कर दे।
यानी टाटा का ये कहना है कि मैं 45,000 रुपये में कार लेने को तैयार हूँ। उनकी इच्छा तुरंत मांग का रूप ले लेगी, परंतु प्रोफेसर बेहनम के अनुसार मांग क्योंकि मूल्य और समय दोनों से संबंधित होती है, इसीलिए टाटा को ये कहना होगा कि मैं इस समय, यानी निश्चित समय या दिन, मैं इस समय 45,000 रुपये में कार लेने को तैयार हूँ। तो हमारे हिसाब से मिस्टर बेहनम का विचार ज़्यादा उचित कहा जा सकता है, क्योंकि समय के साथ साथ मूल्य बदलता है और मूल्य के साथ साथ मांग भी बदलती है। इसीलिए सदैव मांग को मूल्य तथा समय के संदर्भ में ही व्यक्त किया जाना चाहिए। गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे मैं इसी तरह की वीडियो और भी भेजती रहूँगी। थैंक यू सो मच।